Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokman Tilak School. I am going to explain you chapter 16 of English literature. The chapter name is The Merry Man of Sherwood Forest. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसे मैंने रॉबिन हुड के बारे में बताया था, जो कि एक लेजेंड थे और उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। यहाँ पर एक स्टोरी उनसे रिलेटेड दी गई है, जिनमें रॉबिन हुड जंगल में जाते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। तो वहां पर एक स्ट्रेंज पर्सन उनको मिलता है, जो कि एक नैरो ब्रिज पर दोनों अलग अलग साइड पर खड़े होते हैं। तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि टर्न बैक होने को, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं होता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ डिजर्व तक मैंने कल पढ़ाया था, इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। The stranger laughed. I won't run away. Don't be afraid, he said. स्ट्रेंजर ने क्या क्या कहा कि I won't run away, मैं वापस नहीं जाऊंगा। Don't be afraid, he said. उसने कहा कि मुझसे डरो मत, मैं वापस नहीं जाऊंगा। Robin Hood stepped to a thicket of trees and cut himself a good thick oak stick. रॉबिन हुड ने जैसे कि इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, तो उसने क्या कहा था स्ट्रेंजर ने कि इट्स नॉट फेयर कि तुम बो और एरो से मुझसे लड़ो और मेरे पास तो सिर्फ स्टिक है। तो वो बो और एरो को फेंक देता है। फिर रॉबिन हुड क्या करता है, एक थिकेट ऑफ ट्रीज, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, जहां बहुत सारे पेड़ हों, वहां पर जाता है और वहां से ओक ट्री की एक मोटी सी डाल तोड़ करके ले आता है लड़ने के लिए। While he was doing this, he looked at the stranger and saw that he was not only taller but much stronger than himself. और फिर जब रॉबिन उसको देखता है, स्ट्रेंजर को, जब वो डाल को तोड़ता रहता है, तो वो स्ट्रेंजर को देखता है और ये सोचता है कि न केवल ये एक लंबा पर्सन है, बल्कि इससे ज्यादा, रॉबिन हुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। However, that did not frighten Robin in the least. फिर भी रॉबिन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। He was rather glad of it indeed. बल्कि उसको खुशी होती है कि वो एक ऐसे पर्सन से लड़ रहा है जो उससे स्ट्रांग है, तो उसके लिए एक चैलेंज है उससे लड़ना। The stranger had said he was a coward. स्ट्रेंजर उससे कहता है कि तुम एक कायर हो। He meant to prove to him that he was not. और तुम्हें मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कायर नहीं हो। Back he came with a fine big stick in his hand and a smile on his face. और फिर बैक ही केम विद अ फाइन बिग स्टिक, और फिर एक बड़ी सी स्टिक अपने हाथ में लेकर के और चेहरे पर स्माइल लेकर के वो वापस आता है रॉबिन हुड। द आइडिया ऑफ अ रियल गुड फाइट हैड मेड हिज बैड टेम्पर फ्लाई अवे, फॉर लाइक किंग रिचर्ड रॉबिन वॉज रादर फंड ऑफ अ फाइट। जैसे एक स्टोरी में किंग रिचर्ड और रॉबिन हुड आपस में लड़ते थे, खुशी से लड़ते थे, एक दूसरे से एंग्री होकर के नहीं लड़ते थे, उसी तरीके से ये फाइट भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग पार्ट ले रही थी और वो दोनों आपस में लड़ना चाहते थे। तो द आइडिया ऑफ अ रियल गुड फाइट, जिनके वजह से दोनों एंगर की वजह से लड़ रहे थे, वो खत्म हो जाता है और वो लोग खुशी से, एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय करते हुए लड़ाई करने लगते हैं। We will fight on the bridge, he said, and whoever first fall into the river will lose the battle. फिर वो क्या कहता है कि हम दोनों को ब्रिज के ऊपर लड़ना चाहिए, और जो सबसे पहले नदी में गिर जाएगा वो ये लड़ाई हार जाएगा। मिस ब्रिज वैसे ही बहुत नैरो था, तो उन दोनों ने सोचा कि अगर हम ब्रिज के ऊपर लड़ेंगे, उनमें से जो भी एक पहले नदी में गिर जाता है वो हार जाएगा। ऑल राइट सेड द स्ट्रेंजर। जब रॉबिन हुड ने ये बात कही तो स्ट्रेंजर ने कहा ऑल राइट, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक, आई एम नॉट अफ्रेड। तो स्ट्रेंजर ने कहा कि जो भी तुम चाहो, वॉट एवर यू लाइक, यानी कि जो भी तुम चाहो मुझे मंजूर है, मैं नहीं डरता। देन दे फेल टू विथ
राइट गुडविल फेल टू यानी कि बिगिन स्टार्ट करना। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया विथ राइट गुडविल। विथ राइट गुडविल यानी कि सीरियस मैनर में उन्होंने लड़ाई को शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट स्टैंडिंग ऑन सच अ नैरो ब्रिज। और उन लोगों के लिए, उन दोनों के लिए एक नैरो यानी कि बहुत सकरे ब्रिज पर, जिसमें दो पर्सन एक साथ नहीं चल सकते, उनमें उनको फाइट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। They kept swaying backwards and forwards trying to keep their balance. Swaying यानी कि swaying का मीनिंग होता है बेंड होना, झुकना, यानी कि क्योंकि वो नैरो था और काफी बड़ी नदी पर बना था तो वो इधर उधर स्विंग कर रहा था और वो आगे और पीछे बेंड हो रहे थे एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए कि ब्रिज पर बैलेंस बना रहे, दोनों लोग फाइट कर सके। With every stroke, the bridge bent and trembled beneath them as if it would break. With every stroke, और जैसे ही वो लड़ाई करते थे। गुड मॉर्निंग दीपिका, कंटिन्यू द क्लास। बेटा आप क्लास में लेट हो, लेकिन मैं लास्ट में जो भी स्टोरी मैंने अभी तक बताई है मैं उसको ब्रीफिंग कर दूंगी, तो अभी आगे कंटिन्यू करिए, फिर मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। फिर वो दोनों लड़ते रहते हैं। विद एवरी स्ट्रोक द ब्रिज बेंड, और जैसे ही वो एक दूसरे पर वार करते हैं ब्रिज जो रहता है वो बेंड होने लगता है, झुकने लगता है। एंड ट्रेम्बल्ड बीनीथ देम एज इफ इट वुड ब्रेक, और नीचे से शिवर करने लगता है जैसे कि वो टूटने वाला है। All the same they managed to give each other some tremendous blow. और वो दोनों क्या करते हैं, ट्रिमेंडस ब्लो यानी कि बहुत पावरफुल तरीके से वो दोनों आपस में फाइट करते हैं। कौन फाइट करता है, रॉबिन हुड और स्ट्रेंजर, दोनों आपस में बहुत पावरफुल मैनर में फाइट करते हैं। फर्स्ट रॉबिन गेव द स्ट्रेंजर सच अ बैंग दैट हिज वेरी बोन्स सीम टू रिंग। और रॉबिन ऐसा फाइट करता है, ऐसा उस पर वार करता है कि जैसे कि फर्स्ट ऐसा लगता है उसको कि उसकी सारी हड्डियां हिल गई। Aha, said he, I'll give you as good as I get. And cracked he went at Robin's crown. और वो क्या कहता है रॉबिन हुड कि I'll give you as good as I get. जैसा तुम मुझ पर वार करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा। एंड क्रैक्ड ही वेंट एट रॉबिन्स क्राउन, और रॉबिन के क्राउन पर क्रैक आ जाता है। बैंग स्मैश क्रैक बैंग दे वेंट एट ईच अदर, और एक दूसरे से फाइट करते हुए वो ये सारी आवाजें निकलती हैं, स्मैश करते हैं, बैंग करते हैं, क्रैक करते हैं एक दूसरे पर, तो वो सडनली गुड फाइट करते हैं। देयर ब्लो फेल थिक एंड फास्ट एज इफ दे हैड बीन थ्रेशिंग कॉर्न, और वो ऐसे फाइट करते हैं कि जैसे कि इतनी फास्ट फाइट करते हैं जैसे लगता है थ्रेशिंग कॉर्न। थ्रेशिंग कॉर्न यानी कि जैसे कि ग्रेन्स में से, हस्क में से, भूसे में से ग्रेन्स को, अनाज को निकाला जाता है, अलग करता है, अलग किया जाता है थ्रेशिंग के थ्रू, वैसे ही वो एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं कि उसकी आवाज आती है। When Robin's blow came so fast and furious, the stranger felt he could not stand it much longer. रॉबिन जो उस पर वार करता है स्टिक से, वो ऐसा लगता है इतना फास्ट होता है कि स्ट्रेंजर सोचता है कि मैं अब और ज्यादा देर इस ब्रिज पर खड़ा नहीं रह सकता। गैदरिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ विथ वन माइटी ब्लो, ही सेंड रॉबिन बैकवर्ड्स राइट इनटू द रिवर, और अपनी सारी शक्ति को, जो स्ट्रेंजर था, अपनी सारे पावर को एक साथ करके ऐसा वार करता है रॉबिन हुड पर कि वो पीछे से नीचे नदी में गिर जाता है, ब्रिज के ऊपर से नदी में गिर जाता है। हेड ओवर हील्स ही वेंट एंड डिसअपियर्ड अंडर द वाटर, और जैसे ही रॉबिन हुड, क्योंकि वो दोनों ब्रिज पर लड़ रहे थे, इसीलिए जब स्ट्रेंजर उसके ऊपर वार करता है पूरे पावर के साथ, तो रॉबिन हुड पानी में गिर जाता है और पानी में जाकर के गायब हो जाता है, क्योंकि पानी जो नदी रहती है वो बहुत गहरी रहती है और वो उसके अंदर जा करके
एकदम पानी के डीप लेवल पर चला जाता है और गायब हो जाता है. द स्ट्रेंजर वेरी नियरली फेल इन आफ्टर हिम. ही वॉज सो एस्टोनिश्ड एट Robin's sudden disappearance that he could not think for a minute or two where he had vanished to. Vanished means गायब हो जाना. The stranger very nearly fell in after him. और स्ट्रेंजर बहुत ही ज्यादा डर जाता है. उसको लगता है कि उसका ये थॉट नहीं रहता कि वो रॉबिन हुड को मारना चाहे, तो वो उसके पीछे देखने लगता है कि कहाँ गया वो. He was so astonished at रॉबिन सडन डिसअपेरेंस. एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज हो जाना. वो उस बात पे बहुत सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है कि ये पानी में गिरते ही कहाँ गायब हो गया. दैट ही कुड नॉट थिंक फॉर अ मिनट और टू. और वो 1-2 मिनट के लिए वो सोच ही नहीं पाता कि ये कहाँ गायब हो गया. वैनिश्ड मीन्स गायब हो जाना. ही knelt डाउन ऑन द ब्रिज एंड स्टेयर्ड इनटू द वाटर. और ब्रिज के ऊपर knelt डाउन यानी कि नील डाउन. नील का पास्ट है, मीन्स घुटनों पर बैठ जाता है ब्रिज पर और पानी में गौर से देखने लगता है कि ये रॉबिन हुड पानी में गिरा तो कहाँ गया. हेलो माई गुड मैन, ही कॉल्ड. हेलो वेयर आर यू. तो वो बोलता है कि हेलो माई गुड मैन, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू. ही थॉट ही हैड ड्राउंड रॉबिन. और स्ट्रेंजर सोचता है कि उसने रॉबिन को मार डाला, पानी में डुबा दिया. एंड ही हैड नॉट meant to do that. और उसका ऐसा कोई मीन नहीं था कि वो रॉबिन हुड को मारना चाहता था. ऑल द सेम ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. रॉबिन हैड लुक्ड सो फनी एज ही टम्बल्ड इनटू द वाटर. और क्योंकि रॉबिन हुड सब कुछ जानता था, वो उसके साथ ट्रिक खेल रहा था, इसलिए टम्बल मिस होता है फॉल सडनली, अचानक से पानी में गिर जाना. ऑल द सेम ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. और स्ट्रेंजर बहुत शॉक्ड रहता है, वो हंसना बंद कर देता है, उसकी लाफ स्टॉप हो जाती है. रॉबिन हैड लुक्ड सो फनी एज ही टम्बल्ड इनटू द वाटर. और जैसे ही रॉबिन पानी में गिरता है, वो अपने आप को हाइड कर लेता है और उसको बहुत फनी होने लगता है उसके लिए कि जो स्ट्रेंजर जो उससे लड़ रहा था वो उसकी फिक्र कर रहा है. आई एम हियर कॉल्ड रॉबिन. और फिर वो पीछे से कहता है कि मैं यहाँ हूँ. फार फ्रॉम फार डाउन द रिवर. और नदी में काफी दूरी पर वो खड़ा रहता है. आई एम ऑल राइट, आई एम जस्ट स्विमिंग विद द टाइड. और उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं बस टाइड यानी कि नदी की लहर. उसने कहा कि मैं बस नदी की लहर के अकॉर्डिंग तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था. द करेंट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैड कैरीड हिम अ गुड वे डाउन द रिवर. और उसने कहा कि जो पानी की नदी थी, जो धारा थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसको लेकर के नदी के किनारे छोड़ देती है. ही वॉज हाउएवर ग्रेजुअली मेकिंग फॉर अ बैंक. और वो नदी के किनारे आ जाता है. Soon he caught hold of the overhanging branches of a tree. और वो नदी के ऊपर से एक पेड़ की ब्रांच को पकड़ लेता है. and pulled himself out. The stranger came running to help him too. और फिर वो ब्रांच को पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करता है, स्ट्रेंजर उसकी मदद करता है. आज यहीं तक पढ़ाऊंगी मैं. अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देती हूँ. ये स्टोरी थी रॉबिन हुड की, जो कि एक लेजेंड माना जाता था. रॉबिन हुड की क्वालिटी ये थी कि वो उसका एक गैंग ऑफ गुड थीव्स था. मीन्स उसकी गैंग में कुछ लोग थे जो कि चोरी करते थे किसी अच्छे काम के लिए. अच्छे काम के लिए यानी कि वो अमीर लोगों से चोरी करके गरीबों को दे देता था. तो वो बहुत फेमस था. एक दिन वो क्या कर रहा था, जंगल में घूमने जाता है कुछ एक्साइटिंग करने के लिए. तो क्या होता है कि वहां पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है. एक उसको बड़ी सी नदी दिखती है, उस पे एक ब्रिज होता है. तो वो जैसे ही सोचता है कि मैं ब्रिज पार करके जंगल के उस साइड जाऊं, वहां जैसे ही वो जो ब्रिज रहता है वो बहुत नैरो रहता है. इतना नैरो रहता है कि उस पर 2 पर्सन एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते. तो वो जैसे ही स्टार्ट करता है ब्रिज के ऊपर जाना, तो क्या होता है, उसके दूसरे साइड पर एक स्ट्रेंजर पर्सन रहता है. तो वो वहां खड़ा रहता है, ये इधर खड़ा रहता है. तो दोनों एक दूसरे को कहने लगते हैं, टर्न बैक होने को कहने लगते हैं. लेकिन दोनों लोग इतने वो रहते हैं पावरफुल और इतने जिद्दी रहते हैं कि दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं.
और वापस जाने के तैयार नहीं होते। फिर दोनों एक दूसरे को गधा कहते हैं और कावर्ड कहते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, और रॉबिन हुड बहुत अच्छा स्किल्ड धनुर्धारी होता है, यानी कि वो एरो एंड बो को बहुत अच्छे से स्किलफुली चला लेता है। फिर दोनों लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर मैंने अभी जो आपको बताया कि दोनों की लड़ाई जो शुरू हो जाती है तो वो दोनों मतलब डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिज के ऊपर लड़ेंगे, और ब्रिज इतना नैरो होता है कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो पानी में गिर जाएगा वो हार जाएगा। फिर क्या होता है, रॉबिन हुड पानी में गिर जाता है और वो ट्रिक खेलता है जिससे कि स्ट्रेंजर घबरा जाता है कि उसने रॉबिन हुड को मार दिया। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया है, दोनों बच जाते हैं, रॉबिन हुड भी बचकर ऊपर आ जाता है। अब इसके आगे से कल कंटिन्यू करूंगी, स्टोरी के आगे क्या होता है वो आप कल देखेंगे। चलिए, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे। गुड डे।